22 जनवरी 2024 जब हमारी ही जमीन पर, मुसलमानों की जमीन पर रामलला को स्थापित किया जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ देश के कई इलाकों में कट्टरपंथ समुदाय के लोग उत्पात मचा रहे थे। लेकिन तभी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और मुसलमानों ने उनको मुंहतोड़ जवाब दिया। उनकी पिटाई भी हुई और उन पर एफआईआर भी दर्ज हुई। और साथ ही जानिए किसने दी अल्लाह को गाली, जिसका जिक्र कुरान में 1400 साल पहले ही चेतावनी के रूप में आ चुका था। पूरी वीडियो विस्तार से समझेंगे, जानेंगे। उससे पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। आखिरकार बाबरी मस्जिद की सरजमीन पर रामलला को प्रकट करवा ही दिया गया। इस बात का मुझे अफसोस से ज्यादा खुशी है कि भगवान श्री राम, जिनको एक खास समुदाय के लोग भगवान मानते हैं, उनको सुकून एक मस्जिद के अंदर जाकर ही मिली। इससे ज्यादा खुशी की बात एक भारतीय मुसलमान होने के नाते और हो ही क्या सकता है। लेकिन इस प्राण प्रतिष्ठा के दिन जब नरेंद्र मोदी जी और कुछ बीजेपी नेताओं के अलावा किसी और को उस मंदिर के अंदर घुसने की अनुमति नहीं थी, वही भक्तों को मंदिर से कोसों दूर सिर्फ और सिर्फ ताली बजाने के लिए खड़े कर दिया गया। भक्तों को मंदिर के अंदर जाने तक नहीं दिया गया, जिसके फ्रस्ट्रेशन में आकर मोदी जी से लड़ाई लड़ने की जगह यह अंधभक्त देश में उत्पात मचाने निकल गए और देश के कई इलाकों में इन्होंने दंगा भड़काने की भी कोशिश की। जैसे कि इस तस्वीर को देखिए, जो दिल्ली का है। दिल्ली में बहुत सारे मुस्लिम इलाकों में ये कट्टरपंथ लोग घुस गए, जय श्री राम के नारे लगाने लगे और मुस्लिम प्रॉपर्टी को डैमेज करने की भी कोशिश की। लेकिन तभी मुसलमान घर से बाहर क्या निकले, दुम दबाकर ये सब के सब भाग गए। इनकी बाइक को देखिए वहीं पर गिर गई और इनको शर्म ही नहीं चाहिए। जिस झंडा पर श्री राम लिखा हुआ था, उस झंडे को भी जमीन पर छोड़कर भाग गए। यह है इनका ईमान, यह है इनका कल्चर। अगर कोई मुसलमान होता तो इस झंडे को कम से कम उठाकर जाता, ना कि अपनी जान बचाने के लिए झंडा का अपमान करता। वही दूसरी तरफ कुछ खबरें तेलंगाना से भी आई हैं। तेलंगाना के भी एक इलाके में कट्टरपंथ समुदाय के लोगों ने मुसलमानों के दुकान को आग लगा दिया। तेलंगाना के एक मस्जिद के सामने नाच गाना किया, जय श्री राम के नारे लगाए, शराब पीकर हंगामा किया। लेकिन तभी तेलंगाना हैदराबाद के गयूर मुसलमान जमीन पर उतरे। उन्होंने भी अल्लाहू अकबर के नारे लगाए और दोनों तरफ से नारेबाजी हुई। और जितने भी लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, उल्टा पैर वहां से भाग निकले। और सोने पे सुहागा एमआईएम के नेता ने उन तमाम लोगों पर एफआईआर दर्ज करवा दिया जिन्होंने तेलंगाना में उत्पात मचाया था। यह है नेता की पावर, यह है एमआईएम की ताकत, हैदराबाद के मुसलमानों की ताकत, जिन्होंने अपना वोटों का विभाजन कांग्रेस, बीजेपी और तमाम पार्टियों में नहीं बल्कि एमआईएम को दिया। और एमआईएम की वजह से उन लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। एक तरफ बिहार में भी कुछ ऐसी खबर सामने आई, जहां पर एक पंगा म्यूजिक नामक चैनल में मुसलमान और इस्लाम के खिलाफ अभद्र गाने बनाए जा रहे थे, जिसके खिलाफ आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस कोई संज्ञान नहीं ले रही थी। इनके गाने को अगर बोल आप ध्यान से सुनोगे, जुम्मा के चुम्मा से काम चलावे, ये इसके गाने का बोल था। अल्लाह के नाम पर अभद्र गाने बनाए जा रहे थे। लेकिन तभी एमआईएम के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, विधायक, एकलौते विधायक एमआईएम के प्रेसिडेंट अख्तर उल इमान साहब ने उस पर एफआईआर दर्ज करवा दी। और पुलिस ने एमआईएम नेता की बात सुनकर उस पंगा न्यूज पर एफआईआर दर्ज कर दी, एक नोटिफिकेशन जारी की। और जैसे ही इसको लगा कि अब ये जेल जाने वाला है, तुरंत हाथ जोड़कर यह प्रकट हो गया। यह पंगा न्यूज चैनल का ऑनर हाथ जोड़कर मुसलमानों से माफी मांग रहा था। यह है एमआईएम की ताकत। अगर आज बिहार में एमआईएम नहीं होती, अगर वहां के मुसलमान एमआईएम पर भरोसा ना करके आरजेडी, जेडीयू पर भरोसा करते, तो आज ये हाथ जोड़कर माफी नहीं मांगता, बल्कि मुसलमान और इस्लाम के खिलाफ और अभद्र गाने बनाता। लेकिन आज ये माफी मांग रहा है। ठीक इसी तरीके से मुंबई में भी 22 जनवरी को कई इलाकों में अंधभक्तों ने उत्पात मचाया। धर्म के आधार पर लोगों को निशाना बनाया, कट्टे लेकर रोड में उतर गए। इलीगल वेपन्स का वो लोग इस्तेमाल कर रहे थे, दुकान में भी तोड़फोड़ की। लेकिन सैल्यूट है मेरा इस पुलिस वाले को कि क्या ही तोड़ा है इनको। एक अकेला
सैकड़ों अंधभक्तों पर यह पुलिस वाला भारी पड़ गया, लाठी चार्ज अकेले करने लगे। देख रहा था कि एक हिंदू होकर सामने वाला हिंदू धर्म को खराब कर रहा है, बदनाम कर रहा है, जिसकी वजह से इसने जो लाठियां चलाई है और भक्तों की जिस तरीके से इसने कुटाई की है वो काबिले तारीफ है। एक अकेला, वैसे अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा था एक मियां भाई 10 पे भारी, लेकिन ये पुलिस वाला तो 1000 अंधभक्त पर भारी हो गया। ठीक उसी तरीके से उत्तर प्रदेश के जौनपुर के एक मस्जिद के सामने आप देख सकते हैं, ये मस्जिद है जिसमें साफ तौर पर लिखा है मस्जिद बिलाल। इस मस्जिद के सामने भी बहुत सारे कट्टरपंथी लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, नाच रहे थे। मेरा सवाल तुम लोगों से यह है कि अगर तुम्हें नाचना ही था, गाना ही था और तुम्हें जय श्री राम के नारे ही लगाने थे, तो मुसलमानों की मस्जिद तुम्हें ऑलरेडी मिल चुकी है, तो अब तुम दूसरी मस्जिद के सामने क्यों जय श्री राम के नारे लगा रहे हो? क्योंकि उत्तर प्रदेश में एमआईएम उतनी मजबूत है नहीं, वहां के मुसलमानों ने एमआईएम को एमपी और एमएलए नहीं जिताया, तो इन पर किसी भी तरीके की कोई भी कार्रवाई अखिलेश यादव करने वाले नहीं हैं। तो मुसलमानों इस वीडियो से क्या सीखे कि अगर एमआईएम उत्तर प्रदेश के एक एमएलए भी होता तो इन पर कंप्लेन करके इन पर एफआईआर दर्ज कर दी जाती, जैसे तेलंगाना और बिहार में हुआ है। बिहार में भी कुछ इलाकों में उत्पाद मचाए गए हैं, एमआईएम नेता ने इस पर भी संज्ञान लिया है, और लेकिन जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस पार्टी के किसी भी विधायकों ने इस पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं, वो खामोशी बनाए हुए हैं क्योंकि उनको अपने हिंदू वोट बैंक की काफी परवाह है। ठीक ऐसा ही मसला एक और मस्जिद के सामने देख सकते हैं, एक बड़ी आलीशान मस्जिद है और उस मस्जिद के सामने हजारों की भीड़ में जय श्री राम का झंडा लहरा रहा है। अरे भैया, तुमको ऑलरेडी मस्जिद की जमीन मिल गई है, ऑलरेडी तुमको राम मंदिर मिल गई है। जितना नारेबाजी करना है, जितना उत्पाद मचाना तुम राम मंदिर में मचाओ, तुम मस्जिद के सामने क्यों ये सब कर रहे हो? क्यों अपने धर्म का अपमान कर रहे हो? विश्व में अपने खुद पर थूथू करा रहे हो? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। और ये तो छोड़िए, इससे एक लेवल और ऊपर भगवादारी कपड़ों के बीच, डीजे के बीच 4 अधनंग लड़कियों को नचवाया गया है। श्री राम के नारे चल रहे हैं और 4 अधनंग लड़कियां हैं जो कम कपड़े पहनकर, शॉर्ट ड्रेस पहनकर नाच रही है, और ये लोग हल्ला मचा रहे हैं, जिससे दिखता है कि ये लोग जो नारा लगाते हैं, जो सड़कों पर आते हैं, जो मस्जिदों के आगे उत्पात मचाते हैं, दुकान को जलाते हैं, ये लोग हिंदू धर्म के लोग नहीं हैं, बल्कि हिंदुत्व समाज के लोग हैं। शराबी हैं, कबाबी हैं, लड़कीबाज हैं, बलात्कारी हैं। यही वजह है कि एक औरत ने खुद दावा किया कि जब जय श्री राम के नारे के साथ वो भीड़ आई 22 जनवरी के दिन, इस औरत के साथ उन्होंने छेड़खानी की है। इस औरत के साथ उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाने की कोशिश की। उसने कहा कि मुझे गले लगाने की कोशिश की, मेरे साथ छेड़खानी की है। ये हैं उन भक्तों की असलियत जिसको आपको देखने की जरूरत है। और सबसे बड़ी खबर जिसकी वजह से ये वीडियो मैं बना रहा हूं कि पीएसआईटी कानपुर के बॉयज हॉस्टल में लोगों ने जय श्री राम के नारे जरूर लगाए, लेकिन उसके साथ उन्होंने अल्लाह के मां की गाली दी। उन्होंने कहा कि अल्लाह की मां का आगे उन्होंने गाली दी। अब सवाल यह पैदा होता है कि उन्होंने अल्लाह की गाली जो दी, इस पर मुस्लिम समाज क्या करे? मैं हूं ना, मैं जवाब देता हूं, जिससे आप सब सेटिस्फाई हो जाओगे। पहली बात, जो ये अल्लाह ताला को गाली दे रहे हैं, इसके बदले में कोई भी मुस्लिम समाज इनके भगवानों को गाली नहीं देगा, क्योंकि इसके बारे में ऑलरेडी 1400 साल पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान के जरिए से मुसलमानों को बता दिया था, जो कि सूरह अनाम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 108 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्म कज़ालिका ज़य्यना लिकुल्लि उम्मतिन अमलहुम सुम्मा इला रब्बिहिम मरजिउहुम फयुनब्बिउहुम बिमा कानू यअमलून। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, और गाली मत दो उनको जिनकी ये लोग पूजा वंदना करते हैं, अल्लाह ताला को छोड़कर जिसकी इबादत करते हैं उनको गाली मत दो, क्योंकि फिर वो जहालत में आकर हद से गुजरकर अल्लाह ताला की शान में ही गुस्ताखी करेंगे। हमने इस तरह हर तरीका वालों को उनका अमल मरगूब बना रखा है, फिर अपने रब ही के पास इनको जाना है, सो वो उनको बतला देगा जो कुछ वो दुनिया में किया करते थे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तमाम दुनिया के मुसलमानों को चेतावनी दी है कि कोई भी दूसरे धर्म के देवी देवताओं को गाली नहीं देगा। उसके अलावा भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले मुसलमानों को बताया कि तुम एक गुलाम को गाली नहीं दे सकते, एक गरीब को गाली नहीं दे सकते, तो किसी भगवान को गाली देने का तो सवाल ही पैदा
नहीं होता। यह है हमारा धर्म जो दूसरों को गाली देने से मना करता है। एक गरीब को गाली देना मना है तो दूसरे देवी देवताओं को गाली देना कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये जो गाली उन्होंने अल्लाह को दी है, ये गाली अल्लाह सुब्हानहू तआला को पड़ी ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने अल्लाह की माँ की गाली दी है, जबकि अल्लाह ताला का कोई माँ बाप नहीं है, ना ही अल्लाह की कोई औलाद है। तो जब अल्लाह ताला का कोई माँ ही नहीं है तो ये माँ की गाली अल्लाह ताला को पड़ी कैसे? लेकिन ये मुसलमानों के मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा है, क्योंकि अल्लाह को गाली देने वाले ये तमाम अंधभक्त जानते हैं कि देश के 25 करोड़ मुसलमान निठल्ले हैं, बेकार हैं, हिजड़े हैं, जिनको कोई समझ नहीं है, जिनका अपना कोई पॉलिटिकल नेता नहीं है, जिनका वोटों का विभाजन एसपी, बीएसपी, आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस, टीएमसी, सीपीएम में होता है, वैसे अकेला चिल्ला रहा है। देश का 25 करोड़ मुसलमान उसका साथ देने को तैयार नहीं है। ये लोग अल्लाह को गाली दे रहे हैं, कल को आगे जाकर के नबी को, उनकी बीवियों को, हमारी माओ को, न जाने क्या क्या ये लोग करेंगे। देश के मुसलमानों सुधर जाओ। मैं 25 करोड़ मुसलमानों से इस वीडियो के जरिए से आग्रह करता हूं, हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं कि ओवैसी साहब का साथ देना शुरू करो, क्योंकि अगर तुमने ओवैसी साहब को अपने नेता मान लिया, देश के 25 करोड़ मुसलमान अगर एमआईएम की तरफ आ गए तो ये लोग कभी भी गाली नहीं देंगे, फिर ये तुम्हारी इज्जत करेंगे, तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे धर्म की भी इज्जत करेंगे। ये सब कुछ तुम्हारे हाथों में है। इसके अलावा कई लोगों को पकड़ पकड़ कर इन्होंने जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगाने के लिए कहा। तो मैं इनसे कहना चाहूंगा, अंधभक्तों, जबरदस्ती नारे मत लगवाओ, अच्छे अच्छे काम करो, गरीबों को खाना खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ, अपने धर्म की बातें, अच्छी अच्छी बातें लोगों को बताओ, तब लोग प्यार से जय श्री राम कह देंगे। लेकिन तुम्हारे मारने पीटने से जो लोग जय श्री राम कह रहे हैं, इससे तुम अपने धर्म का ही अपमान कर रहे हो, इससे मुसलमानों का कुछ नहीं बिगड़ेगा। और बुर्ज खलीफा में जो प्रकट करवाया गया श्री राम जी को, यह फेक तस्वीर है। ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई है। बुर्ज खलीफा में कोई भी श्री राम जी की इस तरीके से एलईडी शो नहीं कराया गया है। आज की वीडियो इतनी तक। जिस व्यक्ति को भी मेरी बातों से सहमति हो और जो चाहता हो ओवैसी साहब को देश के मुसलमानों को नेता चुन लेना चाहिए, उनसे मेरी गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि जब तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं करोगे, अपनी बातों को कमेंट पर नहीं रखोगे, ये वीडियो लाखों लोगों तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि यही यूट्यूब का एल्गोरिदम है। तो इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए, अपनी बातों को धड़ाधड़ कमेंट पर रखिए, हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल को हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज पर देख रहे थे तो उसे लाइक और फॉलो कीजिए, 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह की सलामत रहमत बरकात अब तमाम भाई और बहनों पर हो। मे अल्लाह भी पीस अपॉन अस।